वीके इंग्लिश स्कूल जो शबाना खान एकेडमी ट्रस्ट द्वारा संचालित है में भारत का 80वां स्वतंत्रता दिवस बड़े उत्साह, उमंग और देशभक्ति के जज्बे के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत की गई शानदार देशभक्ति एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियां रही। इस भव्य आयोजन में 150 से अधिक विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जबकि लगभग 500 लोगों ने उपस्थित होकर विद्यार्थियों की शानदार प्रस्तुतियों का आनंद लिया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय विधायक अबू आसिम आजमी साहब रहे। उनके साथ युवा नेता रेहान आजमी, जो अबू आसिम आजमी साहब के नवासे हैं, भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान वीके इंग्लिश स्कूल ने उन होनहार विद्यार्थियों को सम्मानित किया जिन्होंने 10वीं की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए टॉप किया तथा प्रथम श्रेणी प्राप्त की। इन विद्यार्थियों को उनकी मेहनत और उपलब्धि के सम्मान में ट्रॉफी प्रदान की गई। इस अवसर पर वीके इंग्लिश स्कूल के चेयरमैन श्री वकील खान साहब की गरिमामयी उपस्थिति रही। उन्होंने विद्यार्थियों की मेहनत और शिक्षकों के समर्पण की सराहना करते हुए शिक्षा और विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के महत्व पर जोर दिया। इस पूरे कार्यक्रम की सफलता के पीछे विद्यालय की पूरी टीम की मेहनत, अनुशासन और समर्पण रहा। विद्यार्थियों को देशभक्ति प्रस्तुतियों के लिए तैयार करने और उन्हें प्रशिक्षित करने में विद्यालय की शिक्षिका टीम ने अथक परिश्रम किया, जिसका नेतृत्व हेड मिस्ट्रेस श्रीमती शबाना खान ने किया। कार्यक्रम की व्यवस्था एवं संपूर्ण प्रबंधन की जिम्मेदारी सद्दाम खान ने संभाली, जबकि मौलाना बिलाल खान ने भी आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह समारोह केवल स्वतंत्रता दिवस का आयोजन नहीं था, बल्कि देशभक्ति, एकता, भाईचारे और नई पीढ़ी में राष्ट्र प्रेम की भावना को मजबूत करने का एक सुंदर प्रयास था। कार्यक्रम ने यह संदेश दिया कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होती, बल्कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य ऐसे जिम्मेदार, आत्मविश्वासी और देशभक्त नागरिक तैयार करना है जो भारत के उज्जवल भविष्य का निर्माण करें। वीके इंग्लिश स्कूल की ओर से सभी देशवासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। देखिए, भगत सिंह की एक बहुत ही नामचीन शायरी है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही नामो निशा होगा। तो इस तरीके के मेले आज हिंदुस्तान में सभी जगह आप देख रहे होंगे, और इसका एक हिस्सा वीके स्कूल भी है, जो जिस तरीके से आज हमारे बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम जो है वो पेश करेंगे और पेश किया है। साथ ही साथ जिस उत्साह से यहाँ के जो लोग हैं, गोवंडी के जो लोग हैं, वो सभी जुड़ रहे हैं हमारे साथ में। ये इसीलिए ख़ास है कि इस बार ये हमारा जो है 80वां जो है वो साल हो चुका है स्वतंत्रता दिवस का, और हमें खुशी हो रही है कि आज इतने साल तक जो है हमारा जो डेमोक्रेसी है वो कायम है। लेकिन उसके साथ साथ में बहुत सारे चैलेंजेस है। ये जश्न भले बहुत ज़रूरी है हमारे लिए मनाना, लेकिन इसके साथ साथ में, जश्न के साथ साथ में हमें अपने ज़मीरों को भी जगाना है, क्योंकि आज़ादी सिर्फ इसका नाम नहीं है कि आपको बहुत सारे अधिकार मिलते हैं। आज़ादी इसका भी नाम है कि आपके साथ में बहुत सारी जिम्मेदारियाँ जुड़ती हैं, और वो जिम्मेदारी आपके देश के लिए होती है जहाँ हर एक नागरिक अगर अपनी अपनी उस पहचान को बाहर ले ले, यानी जो पहचान है, उसकी जो वजूद है, उसमें अगर वो देशभक्ति शामिल कर ले, तो मेरे हिसाब से हम असल में आज़ाद हो पाएंगे। क्योंकि जितनी चुनौती हमारे देश में भरी पड़ी है, वो गरीबी है, वो भेदभाव है, वो बेरोज़गारी है, वो महंगाई है, वो करप्शन है, शिक्षा का जिस तरीके से हाल हो रखा है, जिस तरीके से आज स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पर है, टीचर्स प्रोटेस्ट पर है, तो ये सारी चीज़ें दर्शाता है कि हमारे देश में ऐसी बहुत सारी खामियां हैं जिसमें काम करने की ज़रूरत है। पर ये अच्छी बात इस बार ये नज़र आई है कि लोग अब अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं, लोग बुलंद करके देश में बदलाव लाने की बात कर रहे हैं, और ये असल मायने हैं आज़ादी की, कि जब नागरिक सवाल उठाता है तब सिस्टम, तब सरकार जो है वो काम करती है। अगर हम ही खामोश हो जाएंगे तो आज़ादी भी खामोश हो जाएगी। सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की मुबारकबाद देता हूँ। आज इस आज़ादी को हासिल करने के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने बहुत ही ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग शामिल थे, और एक इत्तेहाद बना करके, एकता बना करके अंग्रेज़ों को भगाने का यहाँ से काम किया। उन्हीं की जो उनकी कुर्बानियाँ थी, जो उनकी शौकतें थी, जेल गए, लाठी खाई, शहीद हुए, उनके प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करने के लिए पूरे देशवासी आज के दिन 15 अगस्त को, 26 जनवरी को उन्हें याद करते हैं और उन्हें सलाम पेश करते हैं। हम चाहते हैं कि भारत देश में सब मिलजुल के रहें, आपस में तालमेल करके रहें। गांधी का जो
फरमान था कि सब लोगों को मिलजुल के रहना चाहिए। और मौलाना आज़ाद का जो फरमान था कि आपस में मिलजुल के सभी जात धर्म के लोगों को मिलजुल के रहना चाहिए, उसी पैगाम को हमारे स्कूल के बीके स्कूल के बच्चे दोहराते हैं। अपने प्रोग्राम में भी उसकी झांकियाँ आपको देखने को मिलेंगी। मैं एक बार फिर से सभी देशवासियों को मुबारकबाद देता हूँ आज की स्वतंत्रता दिवस के मौके पर। साथ ही साथ बीके स्कूल के जो स्टूडेंट हैं, जो टीचर्स हैं, उनको भी बीके के मुबारकबाद दूंगा जो एक अच्छा प्रोग्राम, अच्छा इवेंट मैनेज करते हैं। ख़ास तौर से बीके स्कूल जिस बैनर पर चलता है शबाना खान एकेडमी की जानिब से, उसकी जो सदर हैं शबाना खान, उनको कोऑर्डिनेटर बिलाल खान, कोऑर्डिनेटर सद्दाम खान को दिल की गहराइयों के साथ मुबारकबाद दूंगा कि हर प्रोग्राम में वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, अच्छा प्रोग्राम करते हैं। आज के दिन का प्रोग्राम बहुत अच्छा शानदार प्रोग्राम रहा। मैं इनको तीनों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। और दूसरी बात यह कि हमारे साथ में खिदमत खल्क़ के जो वॉलंटियर्स हैं, आज इस प्रोग्राम को संभालने में वो लोग अपना अहम रोल अदा कर रहे हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। एक बार फिर से तमाम देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की मुबारकबाद। इंग्लिश स्कूल और जितने भी यहाँ प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, मैं इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि स्लम में रहने वाले लोगों के लिए सरकार ने कोई स्कूल नहीं खोला। जो कॉरपोरेशन के स्कूल हैं वो ओवरफ्लो हैं, एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं है। एक बच्चे को पढ़ाने का 8,000 रुपये खर्चा होता है, यहाँ 400, 500, 300 रुपये में बच्चे पढ़ लेते हैं। और जब इनका बहुत बहुत आभार, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और इनके स्कूल को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। हमारी पूरी लड़ाई जारी रहेगी। और आज इस आज़ादी के 15 अगस्त आज़ादी के 80वीं जो साल है, उसका मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमें इसी दिन 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों से छुटकारा मिला था, ग़ुलामी से छुटकारा मिला था। लेकिन आज जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो देश के संविधान का सत्यानाश कर रहे हैं। देश में कानून नाम की कोई चीज़ बची नहीं है। लगता है कि इमरजेंसी लागू है। आइए हम सब मिल करके एक बार और जो हमने गोरे अंग्रेज़ों को भगाया था, जो सत्ता में बैठे काले अंग्रेज़ हैं, इनसे भी एक बार लड़ाई लड़के इस देश को सही आज़ादी दिलानी पड़ेगी। हाँ, की टीम है जो काम करे उनको क्या बहुत मुबारकबाद दिया ना, सारी टीम को मुबारकबाद दिया। यौम आज़ादी की मेरी टीम खिदमत खल्क़ फाउंडेशन की जानिब से सारे हिंदुस्तान वासियों को यौम आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और हम हमेशा कोशिश करेंगे, और हमारा ये उद्देश्य है, हमारी टीम का ये उद्देश्य है कि ये जो यौम आज़ादी हमें मिली है, इसका जो असल मकसद है ये हमेशा कायम व दायम रहे। जो गांधी जी ने रास्ता दिया था, जो हमारे हमारे आबा और आज़ाद जो मिलकर इस लड़ाई को लड़े थे और ये महत्वपूर्ण आज़ादी जो हासिल की थी, इस आज़ादी का जो असल मकसद वो हमेशा कायम व दायम रहे। और इस पर हम चलकर आगे मुस्तक़बिल में इस आज़ादी को कहीं खो ना दे, किसी निहत्थे के और किसी भी जाहिल के हाथ में ये हिंदुस्तान सौंप न दे, जिससे फिर से हमारी आज़ादी किसी की मकबूल रह जाए। ऐसा हम चाहते नहीं हैं। बस हम एक उद्देश्य देना चाहते हैं कि इस आज़ादी का मकसद समझें और लोगों को जागरूक करें, लोगों को एजुकेट करें, और हमारी आज़ादी का असल मकसद क्या है और आज़ादी होना क्या है। हमें तालीम से आज़ादी मिलनी चाहिए, हमें किसी परेशानी से आज़ादी मिलना चाहिए, हमारे हक, हमारे गरीबों का हक, हमारे बच्चों का हक उन तक पहुँचे, उससे आज़ादी मिलना चाहिए। सिर्फ आज़ादी का नाम दे देना ही काफ़ी नहीं है। बस यही मैं कहना चाहता हूँ कि आज़ादी को लोग समझें, आज़ादी क्या है, आज़ादी का असल मकसद क्या है। और हमारी टीम और यहाँ बीके इंग्लिश स्कूल में मौजूद सभी लोगों को, सभी प्यारे बच्चों को आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। और खुश रहें, आबाद रहें। शुक्रिया। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।